हम यह मानते हैं कि परमेश्वर जीवित हैं, वह हमारी सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। मेरे प्रियजन, बाइबल की शुरुआत से अंत तक हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और चमत्कारिक ढंग से उत्तर दिया। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ अपनी जरूरतें बताना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल देना है। यह विश्वास का एक कदम है मेरे प्रियजन। जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, तब प्रार्थना हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ देती है। मेरे प्रियजन, हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल टूटा हो और लोग हमारा मजाक उड़ाएं, तब भी अगर हम आंसुओं से परमेश्वर को पुकारें, तो वह हमारी पुकार सुनते हैं और हमारे जीवन में नया फल देते हैं। एलिया की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि प्रार्थना सिर्फ हमारी निजी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का साधन भी है। जब एलिया ने परमेश्वर से आकाश से आग मांगी, तो परमेश्वर ने आकाश से आग भेज दी, और वहां जितनी भीड़ थी, जितने भी झूठे भविष्यवक्ता थे, वे चिल्ला उठे कि सच्चा और जीवित परमेश्वर सिर्फ यहोवा है। एलिया का परमेश्वर ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। उसके बाद मेरे प्रियजन, हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना से हम सीखते हैं कि जब जीवन मृत्यु के द्वार पर हो, तब भी प्रार्थना से परमेश्वर नया समय और नया जीवन दे सकते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ दिनों को, कुछ सालों को और भी जोड़ सकते हैं। मेरे प्रियजन, योना की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, यहां तक कि मछली के पेट में भी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें, तो वह हमें बचाते हैं। प्रेरितों के कामों में कलीसिया की प्रार्थना यह दिखाती है कि जब हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर असंभव कामों को भी संभव कर देते हैं। जैसे पतरस ने जेल के अंदर प्रार्थना की, आराधना की, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर जेल के दरवाजे तोड़ दिए और उसे रिहा कर दिया, और कलीसिया उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। यह उदाहरण है मेरे प्रियजन, और इन सभी कहानियों के बारे में, इन सभी प्रार्थनाओं के बारे में हम और गहराई से जानेंगे। इन सभी घटनाओं में एक ही बात समान है, वह यह कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। चाहे आंसुओं में की गई प्रार्थना हो, चाहे विश्वास से की गई प्रार्थना हो, चाहे जीवन मृत्यु की घड़ी में की गई प्रार्थना हो, परमेश्वर हर हालात में, हर स्थिति में अपने बच्चों की सुनते हैं मेरे प्रियजन। इसलिए प्रार्थना कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह कोई रस्म नहीं है, यह शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सांस है। जैसे बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते, वैसे ही बिना प्रार्थना के आध्यात्मिक जीवन मजबूत नहीं रह सकता। आप ठहर नहीं सकते, आप मजबूत नहीं रह सकते। प्रार्थना हमें निराशा से आशा की ओर ले जाती है, कमजोरी से शक्ति की ओर ले जाती है, हार से विजय की ओर ले जाती है। आज हमें यह सीखना है कि प्रार्थना सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। वही परमेश्वर जो हन्ना, एलिया, हिजकिय्याह, योना और प्रारंभिक कलीसिया की प्रार्थनाएं सुनते थे, वही आज भी जीवित हैं और हमारी आपकी सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर देते हैं।